हमने टीजीटी इंग्लिश पेपर के लिए 125 क्वेश्चंस देखे जो 2013, 2016, 2021 में जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक पर बने। इट मीन्स जैसे हमने इंग्लिश लिटरेचर का देखा था कि 2013 में इंग्लिश लिटरेचर का जो लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स हमारा टॉपिक है सिलेबस में से, तो 2013 में उस पर 12 क्वेश्चंस जो हैं आए थे एग्ज़ाम पेपर में। 12 क्वेश्चन 2013 के पेपर में लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म में से थे। 2016 में 2 और 2021 में 20 क्वेश्चंस थे। इसी तरह पे हम ग्रामर के देखेंगे किस पोर्शन से किस सिलेबस का जो कौन सा जो टॉपिक है कहाँ से कितने क्वेश्चन जो है इन ईयर्स में बने हैं और क्या उम्मीद हो सकती है कि इस साल कितने क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर बनेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो ग्रामर का रहेगा, ग्रामर पोर्शन का, वो पैसेज का होता है। पैसेज का एक इम्पोर्टेंट है, पैसेज जो है मोस्टली आता ही आता है। 2000 क्वेश्चन में जो पैसेज आया था 2013 में, सॉरी, उसमें 5 क्वेश्चन पैसेज से बने। और पैसेज जो आता है उससे आप इजीली, बहुत आसान होता है, नंबर आप अपने जो है सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज इतना मुश्किल नहीं होता कि आप वहाँ से नंबर नहीं ले सकोते। यहाँ पर 5 नंबर कहीं ना कहीं आप पूरे के पूरे नंबर्स जो है ले सकते हैं। 2013 में 5 क्वेश्चन पैसेज के थे। एक पैसेज आया था, उसमें 5 क्वेश्चन थे और वो 5 क्वेश्चन जिन्होंने करे होंगे इजीली 5 नंबर मिल गए होंगे। नेक्स्ट फिर वही 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 6 क्वेश्चन पैसेज के आए थे। तो पैसेज जो है मोस्टली सभी एग्जाम्स में आता ही आता है, इस बार भी जहाँ तक आएगा ही। तो 5 क्वेश्चन आप मानकर चलिएगा, यहाँ से आप पक्के कर सकते हैं पैसेज के। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी जो हिंदी निकालिएगा, इंग्लिश का रहेगा तो हिंदी निकालिएगा, समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है पैसेज, क्या मीनिंग है किसी चीज़ का। ज़्यादातर प्रपोजिशंस पूछी जाती हैं और क्वेश्चन जो है इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपके 5 तो 5 नंबर मानकर हम चलते हैं कि 5 नंबर पैसेज के आएंगे ही आएंगे। फिर 1 वर्ड जो आते हैं, 1 वर्ड, एक तो 2013 में 1 वर्ड कोई सा भी नहीं पूछा गया, 2016 में नहीं पूछा गया, 2021 में 3 वर्ड जो है 1 वर्ड थे, आए थे वोकेबलरी में से। जो वोकेबलरी है 1 वर्ड वहाँ से 3 2021 में आए, इससे पहले नहीं आए। तो जहाँ तक आप एक दो 1 वर्ड की उम्मीद कर सकते हैं, आ सकते हैं। नरेशन जो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही। तो एक ना एक क्वेश्चन इनसे बनता ज़रूर है। इसी अकॉर्डिंग 2013 में 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के या नरेशन के थे, 2016 में भी 2 क्वेश्चंस थे और 2021 में 2, यहाँ 3 2 2, 2013 में 3 थे। तो 2 तो आप भी कम से कम मानकर चलिएगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में से आएंगे ही। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन मार्क्स का जो आता है, पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं जहाँ पर हमें पता होना कि कहाँ कोमा लग रहा है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, इस तरह के। तो 2013 में एक भी क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क से नहीं आया। 2016 में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे और 2021 में कोई नहीं था। हालांकि ये टॉपिक बहुत इजी है, तो 2 नंबर भी का भी अगर आ रहा है तो 2 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। एक इजी टॉपिक है, आप पता लगा सकते हैं कहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कहाँ एपोस्ट्रोफी, इजी होता है। प्रीपोजिशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। जिस तरह से पैसेज है आता ही है, मोस्ट अब तक तो आता ही आया है। प्रीपोजिशन भी उसी तरह का है। प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ग्रामर के पोर्शन में। एक छोटा सा टॉपिक होता है, सिंपल सा टॉपिक होता है और यहीं से क्वेश्चन जो आप इजीली बना सकते हैं। देखिएगा 2013 में 7 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पेपर था उसमें 7 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के थे, 2016 में 6 क्वेश्चन थे और 2021 में 10 क्वेश्चन थे। तो एवरेज आप 7-8 क्वेश्चन अभी भी मानकर चलिएगा जो प्रीपोजिशन में आते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन में कन्फ्यूजन भी है। इजी टॉपिक है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ामिनर उठा लेता है, क्योंकि नंबर जिसके अच्छे आएंगे, जो अच्छे से कर पाएगा। एग्ज़ामिनर कोई इजी टॉपिक भी दे है और इजीली बहुत से कर भी नहीं पाते हैं। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जिस पर फोकस जो है अच्छे से करना चाहिए। एक्टिव व पैसिव या वॉइसेस जो होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस,
उसमें से देखिएगा 2013 में 4 क्वेश्चन थे, 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कहीं ना कहीं इसकी जगह पंक्चुएशन को डाल दिया गया, और 2021 में 2 क्वेश्चन थे। तो एक दो तो आप अभी भी मानकर चलिएगा एक्टिव पैसिव वॉइस में से भी क्या आएंगे। ईडियम्स फ्रेजेस, ये थोड़ा लंबा सा टॉपिक लगता है, मुश्किल सा लगता है। ये फ्रेजेज होते हैं, ईडियम्स होते हैं, लेकिन आता क्या है, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो 2013 में क्वेश्चन आए, 2016 में 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में प्रोवर्ब के, इडियम्स या फ्रेज जो भी हो उसके, और 2021 में आए। तो अब भी 2 कम से कम आप मानकर चलिएगा आएंगे ही आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना ग्रामर अधूरी है। हालांकि इस पर इतने सारे क्वेश्चन जो है किसी भी साल नहीं बने। तो 2013 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, 2016 में भी एक, और 2021 में भी 2। तो 2-3 मानकर आप चलिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर ये जो टॉपिक है हमारा ओवरऑल देखें, जहाँ पर स्पॉटिंग एरर सबसे ज़्यादा आते हैं। स्पॉटिंग एरर हो या करेक्ट करना किसी को, टेंस को या क्लॉज को, या कंप्लीट करना हो सेंटेंस को, या वर्ब हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो। इट मीन्स यही होता है कि सेंटेंस में जो कुछ गड़बड़ होगी वो आपको करेक्ट करनी होगी। वो किसी भी रूप में आपसे इसमें पूछ सकता है, कोई भी गड़बड़ होगी, कुछ भी सही करके दीजिएगा उसको। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। देखिएगा क्वेश्चन भी कितने सारे दे रखे, कितने अच्छे खासे मार्क्स। 2013 में 18 क्वेश्चन थे एग्ज़ाम पेपर में, 16 में भी 18, फिर 19। तो 18, 19, 20 कितने भी आ सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी कहते हैं बड़ा टॉपिक होता है, और यहाँ से नंबर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि आपको फिर क्लियर करूँ कि टीजीटी में बेसिक ही ग्रामर आएगी, मुश्किल नहीं आएगा। अभी भी टाइम है, आप बेसिक भी पढ़ते चलिएगा। हैज़, हैव या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बेसिकली भी आप इनको पढ़ते। इफ़ वाले सेंटेंस जो होते हैं, जो इफ़ वाले होते हैं कंडीशनल, वहाँ से बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस जो पूछे जाते हैं। सो दैट वाले हो गए, टू को रिमूव करो, सो दैट लगाओ। इस तरह के ये 2-3 टॉपिक तो मेन होते हैं कि जहाँ से आप क्वेश्चन जो है आना ही है। इफ़ हो या सो दैट हो, 2-4 चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पर आपको इस पोर्शन को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और 18 जैसे नंबर है, 18 मान के चलो, तो 18 में से 18 आप इजीली नंबर ले सकते हैं, क्योंकि मुश्किल टॉपिक ये नहीं रहता। ग्रामर पर फोकस अच्छी तरह से करिएगा, ग्रामर आपको इजीली नंबर जो है आपके बढ़वा सकती है। स्पेलिंग मिस्टेक आता ही है टॉपिक एक, कि स्पेलिंग मिस्टेक दे देंगे आपको, कोई भी स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए दे देंगे, या ये 4 ऑप्शन में कोई एक स्पेलिंग सही होगी उसे छाट कर लिखिएगा, या 4 ऑप्शन में एक कोई गलत होगी उसे छाट कर लिखिएगा। किसी भी तरह से आपसे स्पेलिंग पूछी जा सकती है, जो हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं टॉपिक में। तो स्पेलिंग्स, मुश्किल स्पेलिंग नहीं आएगी जो आपकी ना सुनी हुई। ज़्यादातर टीजी का जो एवरेज रहा है, ऐसी स्पेलिंग नहीं आई है कि जो आपकी ना पढ़ी हुई, ना, जैसे आप एक टीजीटी बीएड बीए वाले हैं तो उस हिसाब से आपकी पढ़ी हुई, सुनी हुई, देखी हुई स्पेलिंग ही आपके सामने आएगी, पर आप उसे किस तरह से पहचान पाते हैं वो आपके ऊपर होगा। तो कई बार इजी स्पेलिंग भी हमें धोखा दे देती हैं, और धोखे से आपको बचना होगा। नंबर अच्छे खासे 2021 में ही देख ली, 11 क्वेश्चन इसमें से थे, फिर 2016 में 7 और 3, तो 5-6 नंबर मानकर चलिएगा आपको यहाँ से आ सकते हैं। सिनोनिम्स या करेक्ट मीनिंग, बात एक ही होती है कि सिनोनिम्स दो, पर्यायवाची दो, या एक शब्द दे दिया होगा कि उससे मिलता जुलता कोई करेक्ट मीनिंग वाला जो है बताइएगा। वर्ड मीनिंग आपसे पूछ लिया जा सकता है। यहाँ भी देखिएगा 2013 में 7 क्वेश्चन, 2016 में 10 क्वेश्चन, और 2021 में 3 ही हैं, लेकिन एवरेज अब 5-6 इनको भी मानकर चलिएगा कि करेक्ट मीनिंग वाले जो आते हैं, स्पेलिंग एरर वाले या सिनोनिम्स वाले, ये सब जो हैं घूम फिर कर किसी भी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी टॉपिक को अच्छे से करना होगा। एंटोनिम्स, वोकेबलरी एक जो पूरा टॉपिक है जहाँ पर सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ये सब होते हैं। तो यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, आने ही आने हैं। अब एंटोनिम्स 2 और 1, हालांकि ज़्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। 2, 2, 1।
अब हमारा रूल्स ऑफ ग्रामर है, एक टॉपिक आता है जहाँ पर ग्रामर के रूल्स दिए होंगे 4 ऑप्शन में से, और उसमें आपसे करेक्ट पूछ लेंगे या इनकरेक्ट पूछ लेंगे। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये ग्रामर के बारे में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ जो है 2016 में बने 6 क्वेश्चन, 2013 में 2021 में एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया। हालांकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर के रूल्स आपको दिए जाएंगे 4, कोई सा भी किसी तरह से पूछा जा सकता है वहाँ से आपसे। तो इस बार भी अगर माने तो 1-2 तो कम से कम मानकर चलिएगा कि यहाँ से आ सकते हैं, क्या 2 क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो इजी रहेगा थोड़ा सा आपके लिए इस तरह से इस चीज़ को समझना कि नंबर किस टॉपिक पे किस तरह से आ रहे हैं। वही चीज़ है कि स्पॉटिंग एरर वाला जो होता है सेंटेंस का करेक्ट इनकरेक्ट वाला, ये सबसे अच्छा टॉपिक बड़ा टॉपिक होता है। बाकी जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रीपोजिशन और ये स्पॉटिंग एरर वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर आप इजीली नंबर ले सकते हैं, मुश्किल नहीं आएगा कुछ भी। अभी भी टाइम है, ये मत सोचिएगा कि टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। ग्रामर आपकी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ग्रामर में पढ़ी हुई होती हैं। लिटरेचर में भी विलियम शेक्सपियर तो कम से कम सबका पढ़ा हुआ होता ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पढ़ी हुई है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं करना चाहें तो। और अगर आलस है या छोड़ दे कि नहीं कम टाइम है नहीं हो पाएगा, तो उसमें भी फिर आपकी ही गलती है, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अभी भी आपके पास जो है काफ़ी टाइम है। अगर 15 दिन भी आपको मिलते हैं, 10 दिन भी आपको मिलते हैं, तो वो बहुत हैं टीजीटी की एग्ज़ाम के लिए। पर ईमानदारी से तो मेहनत करिएगा, पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक।